नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख ही चुके होंगे कि आज हम कम समय में बहुत ही जल्दी आपको उत्तर प्रदेश के सारे उन संस्थान के बारे में बताने वाले हैं कि इनका यह संस्थान कहाँ पर स्थित है और इसका क्या महत्व है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संगीत नाट्य अकादमी उपकेंद्र, आप देख पा रहे होंगे आपका प्रश्न है संगीत नाट्य अकादमी उपकेंद्र। तो उत्तर प्रदेश का संगीत नाट्य अकादमी उपकेंद्र आपका वाराणसी में स्थित है और इसका जो केंद्र है वह आपका लखनऊ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, और उपकेंद्र आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, यानी कि अयोध्या में। अगला प्रश्न है आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका भारत कला भवन, और भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है। देखिए, इन चीज़ों में बहुत ही माइनर अंतर होता है, इसलिए चीज़ों को बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से देखें और सुने, क्योंकि अगर आपसे सिर्फ कला एवं शिल्प महाविद्यालय पूछा जाएगा तो आपका लखनऊ में होगा, जबकि भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका ललित कला अकादमी, और ललित कला अकादमी का आपका जो केंद्र है, और ललित कला अकादमी आपकी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आपका संगीत नाट्य अकादमी का केंद्र लखनऊ में स्थित है, वहीं आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में स्थित है, ललित कला अकादमी भी आपकी लखनऊ में स्थित है, जबकि भारत कला भवन आपका वाराणसी में स्थित है। यहीं आपसे प्रश्न एक और भी पूछा जाता है कि भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत माता का मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका रानी महल संग्रहालय। तो रानी महल संग्रहालय आपका झांसी में स्थित है। रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? झांसी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और यह कब स्थापित किया गया था? तो 1976 में। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी आपकी लखनऊ में स्थित है। आप देखिए, मेरे साथ फिर से रिवाइज कीजिए। संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, संगीत नाट्य अकादमी का केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में, जबकि उपकेंद्र आपका वाराणसी में है। तो संगीत नाट्य अकादमी का केंद्र आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। फिर आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और ललित कला अकादमी भी आपकी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये दोनों की दोनों आपकी लखनऊ में स्थित हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। तो उत्तर प्रदेश का भाषा संस्थान भी आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपसे हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय भवन पुस्तकालय। तो भारतीय भवन पुस्तकालय आपका प्रयागराज में स्थित है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान या आपका भारतीय भवन पुस्तकालय, ये दोनों के दोनों आपके प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित हैं। अगला है आपका केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल। तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आपका आगरा में स्थित है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा माइनर अंतर है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत ही गौर से देखिए। अगर आपसे हिंदी संस्थान पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी आपकी लखनऊ में स्थित है, जबकि केंद्रीय हिंदी शिक्षण आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान केंद्र, हिंदी तथा भाषा विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा में। तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान केंद्र आपका आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका भोजपुरी भवन। तो भोजपुरी भवन आपका कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। भोजपुरी भवन कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। और ललित कला अकादमी का उपकेंद्र भी वाराणसी में स्थित है। भारत भवन आपका कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भी आपका
वाराणसी में स्थित है। भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत माता का मंदिर आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, संत कबीर दास अकादमी निर्माण कहाँ हो रहा है? यह अब तक हो भी चुका है। तो संत कबीर दास अकादमी निर्माण आपका मगहर में हो रहा है। कबीरदास का आपका संबंध कहाँ से है? तो मगहर से है। अगला प्रश्न है आपका, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र। तो टसर रेशम, मूगा रेशम, ये मूगा रेशम, टसर रेशम, यह आपके रेशम की प्रजातियाँ होती हैं। और अगर बात करूँ रेशम आपका सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? तो यह आपका असम के साइड होता है। और टसर रेशम के लिए आपका जो अनुसंधान एवं विकास केंद्र है यह आपका सोनभद्र में स्थित है। यहीं पर आप यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, तो वह भी आपका सोनभद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि केला ऊतक संवर्धन केंद्र। तो केला ऊतक संवर्धन केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। देखिए, आप देख रहे होंगे कि आपके बहुत सारे केंद्र या संस्थान, ये आपकी अकादमियाँ सर्वाधिक अगर कहीं पर स्थित हैं तो वह आपके मंडल, यानी कि बात करूं मध्य में, आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, गन्ना ऊतक संवर्धन केंद्र। तो केला ऊतक संवर्धन केंद्र आपका लखनऊ में, जबकि गन्ना ऊतक संवर्धन केंद्र शाहजहांपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, राज्य पशु संकर केंद्र। तो राज्य पशु संकर केंद्र आपका बरेली में स्थित है। कह सकते हैं कि आपका जो है राज्य पक्षी अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो इज्जतनगर बरेली में। और यहीं पर आपका राज्य पशु संकर केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पान अनुसंधान संस्थान। तो पान अनुसंधान या प्रशिक्षण केंद्र आपका महोबा में स्थित है। देखिए, राइटिंग पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप बस सुनिए और चीज़ों को अपने साथ रिलेट करिए। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसे अपनी खुद की बेहतर राइटिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट लिखा है इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। तो पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश बीज निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम आपका लखनऊ में स्थापित किया गया है। एक बार फिर से मेरे साथ दोबारा रिवाइज कीजिए, केला ऊतक संवर्धन केंद्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। और वहीं पर आपका बात करूं केंद्रीय शिक्षण संस्थान की, तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान आपका आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। यहीं पर आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम अंग संस्थान, आपका कृत्रिम अंग कहाँ पर निर्मित किए जाते हैं? तो कृत्रिम अंग संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। शुगर मिल आपकी कहाँ पर स्थापित की गई है? कहाँ पर है? तो वह भी आपकी कानपुर में है। चमड़े के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है? तो कानपुर है। और कानपुर के साथ साथ आपके आगरा भी फेमस है। अगला प्रश्न अगर आपसे किया जाए कि लेदर पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? तो वह भी आपका कानपुर में है। तो इस प्रकार अब कानपुर से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप रिवाइज कर चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? लखनऊ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अभी हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित यह प्रश्न बन सकता है कि आपके कहाँ पर आपके जो है हॉकी की यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? तो आपके मेरठ में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। किसके नाम पर की जा रही है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर आपके खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, मेजर ध्यानचंद्र। तो मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर आपके एक कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि सैफई में स्थित है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी आपकी बन रही है यह आपकी मेरठ में बन रही है, जबकि आपके खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में और मेजर ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स कॉलेज, ओनली स्पोर्ट्स कॉलेज आपका सैफई में बन रहा है। और मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर आपकी जो यूनिवर्सिटी बन रही है वह आपकी मेरठ में बन रही है। और आपका मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरठ आपका लकड़ी के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपसे, आई काना फुटबॉल स्टेडियम। तो आई काना फुटबॉल स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और इसे भी आप याद रखेंगे कि काना स्टेडियम या आई काना स्टेडियम आपका यही है।
अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे नमकीन स्थान। तो दुनिया का सबसे नमकीन स्थान आपका अमृत सागर यानी कि जॉर्डन और ओमान की सीमा पर स्थित है। तो ये तो था आपका विश्व और भूगोल से संबंधित प्रश्न, और इससे ऊपर आपने जितने भी प्रश्न पढ़े वह आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान से स्थित थे, संबंधित थे। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से लेखपाल में बनने वाले और सुपर टेट से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सकें। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।